गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुरुकुल विजन एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का सेशन 4 लेकर आए हैं। सेशन 4 में पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है। क्या स्क्रीन पे लगा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का जो मस्सा है वो 12 है। दो संख्या का जो मस्सा है कितना है, 12 है, तथा उनका अंतर भी कितना है, 12 है। तो संख्याएं क्या होंगी, ये पूछा है। तो संख्याएं क्या होंगी, तो सबसे पहले ऑप्शन दे रखा है। तो सर जी हम ऑप्शन वाइज से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ऑप्शन में देखिए तो उन दोनों संख्या के बीच का अंतर आप 12 ढूंढिए। तो 12 कौन ऑप्शन दे रहा है सर जी, अंतर। तो सर जी यहाँ पे जो डिफरेंस है 4 का है। डिफरेंस कितना का है बाबू, 4 का है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो आगे चेक करते ऑप्शन नंबर सी में। देखिए तो डिफरेंस कितना है सर जी, तो डिफरेंस जो है बाबू 84 और 108 का, 8 इधर और 16 इधर, तो 16 या 8 20 का सर जी। नहीं 8 इधर, अब इधर कितना जी 16, तो 16 या 8 24 का सर जी। अंतर कितना का हो गया, 24 का। लेकिन अंतर हमको कितना दे रखा है सर जी, 12 का। तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं हुआ सर जी। अब बी में देखिए सर जी डिफरेंस कितना का है, 12 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना का है, 12 का है। या तो HCF या तो संख्या का डिफरेंस होता है या डिफरेंस का कोई फैक्टर होता है। अगर डिफरेंस ही HCF होगा तो सर जी उस डिफरेंस से संख्या में भाग लगना होगा, तभी जाके HCF होगा। तो 12 से देखिए सर जी 12 से 84, 12 8 96, दोनों नंबर को काट दे रहा है सर जी। इस वजह से ऑप्शन नंबर मेरा बी ऑप्शन हुआ, आंसर हुआ। यानी फर्स्ट नंबर क्लियर हुआ सर जी, फर्स्ट नंबर क्लियर हुआ। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। सेकेंड नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का मस्सा जो है तथा लसा क्रमशः 30 तथा 2310 है। 30 तथा कितना है, 2310 है। यदि एक संख्या 330 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला दे रहे हैं जी। एलसीएम गुणे HCF, एलसीएम गुणे HCF, एलसीएम गुणे HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर होता है सर जी। फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, ये फॉर्मूला होता है बाबू, दिमाग में रख लेंगे। एलसीएम गुने HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। तो सर जी एलसीएम कितना है बाबू, 2310 है, तथा HCF कितना है, 30 है। तो 30 गुने 2310 बराबर पहली संख्या कितना है, 330 है। तो दूसरी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या मान लीजिए x है। दूसरी संख्या कितना मान लेंगे, x है। तो काटिए सर जी, तो 0 से 0 बार में कट गया सर जी। 33 है या 3 है, तो 3 से कितना बार में, 11 या 33। 11 से काटिए सर जी, तो 11 से काटिए तो कितना बार में कटेगा, 11 दूना 22, रिमाइंडर 1। फिर यहाँ 1 होते 11 एकम 11 और 0, यानी x बराबर कितना सर जी, 210 है सर जी। यानी दूसरी संख्या कितना हुआ, 210 हुआ। दूसरी संख्या कितना हुआ, 210 हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का जो गुणनफल है 1800, दो संख्याओं का जो गुणनफल है 1800 है, तथा इसका महत्तम समापवर्तक 15 है, तथा इसका महत्तम समापवर्तक कितना है बाबू, 15 है। तो इन संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो इसके लिए भी फॉर्मूला देख लीजिए।
एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर कौन सी प्रोडक्ट होता है सर जी, यानी संख्याओं का प्रोडक्ट होगा। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर उन संख्याओं का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो सर जी एलसीएम कितना है बाबू, एलसीएम नहीं मालूम सर जी, एलसीएम में निकालना तो एलसीएम को मान लेंगे क्या है, x है। एचसीएफ दिया है सर जी कितना, 15 है, और उन संख्याओं का जो गुणनफल है 1800 है। तो आपको पूछा कि एलसीएम क्या होगा, यानी x का मान बताना है। क्या मान बताना है, x का मान बताना है। तो सर जी काटिए, तो 15 से कितना बार में, 15 गुने 12 180, और एक जीरो शिफ्ट हो जाएगा बाबू, यानी x का मान कितना सर जी, 120 सर जी, यानी जो एलसीएम है 120 है। एलसीएम कितना सर जी, 120 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या करा देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहा, दो संख्याओं का जो महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक 90 तथा 540 है। दो संख्या का जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक है वो 90 और कितना है, 540 है। यदि प्रथम संख्या में 3 से भाग दे रहे हैं तो 30 प्राप्त होता है। प्रथम संख्या में 3 से भाग दे रहे हैं तो 30 प्राप्त होता है। शेषफल की बात नहीं कहा है, यानी शेषफल 0 बचता है। तो वह संख्या क्या होगा, जब 3 से किसी संख्या में भाग देंगे तो 30 प्राप्त होगा, तो वह संख्या कितना रहा होगा, 30 या 90। और किसी संख्या में 3 से भाग दे रहे हैं तो प्राप्त कितना जी, 30 हो रहा है। तो वह संख्या कितना, शेष कुछ नहीं बोला तो शेष 0 होगा, शेष कुछ नहीं बच रहा है, मतलब 0 रहा होगा। तो सर जी यहाँ कितना पूरा पूरा भाग लगल है, यानी यहाँ पे जो नंबर है 3 से भाग देने में पूरा पूरा भाग लगल है, तो यानी पूरा नंबर कितना रहा होगा, 90 रहा होगा सर जी। कितना सर जी, 90 रहा होगा। कितना रहा होगा, 90। तो 30 या 90, यानी पहली संख्या कितना है, 90। तो सर जी अब ये बताएं, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या मालूम नहीं है, मान लेते दूसरी संख्या कितना सर जी, x। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ सर जी, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो सर जी काटिए, कितना बार में कटेगा बाबू, 0 से 0 कट गया सर जी, 9 से 9 कट गया, यानी x बराबर कितना सर जी, 540, 540, यानी दूसरी संख्या क्या है, 540 है सर जी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। दो संख्याओं का लसा उनके मसा से 15 गुना है। दो संख्या का जो लसा है उनके मसा से 15 गुना है। कितना गुना है, 15 गुना है। यदि लसा उनके मसा से 238 ज्यादा है, यदि जो लसा है उनके मसा से 238 ज्यादा है तथा पहली संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या क्या होगा, चलिए ज्ञात करेंगे। चलिए कोई बड़ा चीज है नहीं बाबू, अंतर तुरंत देखने को मिल जाएगा। क्या है सर जी, मान लेते हैं सर जी दो संख्या का जो लसा है उसके मसा से 35 गुना है। मान लेते हैं एचसीएफ सर जी, एचसीएफ मान लेते एक्स, एचसीएफ कितना है, एक्स है। तो एलसीएम कितना रहेगा, तो एलसीएम सर जी तो 35x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35x हो जाएगा सर जी, क्योंकि दो संख्या का जो लसा है उनके मसा से 35 गुना है। तो मसा मान ली x है तो लसा कितना रहेगा, 35x। यदि लसा उनके मसा से 238 ज्यादा है, यदि लसा उनके मसा से 238 ज्यादा है, यानी बोल रहा है लसा जो है यानी 35x उसके मसा x से कितना ज्यादा है, 238 ज्यादा। कितना ज्यादा है, 238 ज्यादा है। तो सबसे पहले आप x का मान निकाल लीजिए।
35x माइनस एक्स करेंगे तो 34x बराबर 238 बराबर 238। तो x का मान निकल जाएगा बाबू कितना बार में, देखिए तो 8 चौका 32, 9 चौका 36, 7 चौका 28, यानी x का मान 7 बार में कट जाएगा लोग, कहें कि 7 चौका 28, हाथ में रहा 2, 70 21 2 23, यानी x का मान कितना आया 23। HCF कितना रहा होगा 7 रहा होगा, क्योंकि x का मान 7 है। LCM कितना रहा होगा, x 35 गुने 7 करिएगा, 35 गुने 7 करिएगा तो कितना रहा, यानी 7 पचे 35, 7 पचे 35, हाथ में रहा 3, 70 21 21 3 24, 21 3 24, यानी 245 LCM है। अब बोला है तथा पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप लोग LCM अब ये फॉर्मूला बताए हैं, LCM गुने HCF बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। अब ये बताएं सर जी, LCM कितना है बाबू 245 सर जी, HCF कितना है सर जी 7 है, पहली संख्या कितना है 10 है, तो दूसरी संख्या पूछा तो दूसरी संख्या कितना मान लेते दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या कितना मान ले y है, तो y का मान पूछा है सर जी, तो y बराबर कितना हो जाएगा सर जी, तो y बराबर सर जी इंटू और चीज इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा 245 गुने 7/10 आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, भी करना होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का जो लसा है उसके मसद से 33 गुना है, मसद से कितना है 33 गुना है, यदि उनके लसा एवं मसा का जो योग है 510 है, लसा एवं मसा का जो योग है 510 है तथा पहली संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलिए ध्यान देंगे, जो लसा है बाबू मसा से कितना है HCF मान लेते x है सर जी, तो LCM कितना रहा होगा, तो LCM कितना सर जी 33x रहा होगा, 33x रहा होगा। और देखिए उनके लसा एवं मसा का योग कितना है 510 है, तो दोनों को जोड़िए बाबू लसा तथा मसा का योग x प्लस 33x बराबर 510, तो x का मान निकल जाएगा तो 33x प्लस x तो कितना हो जाएगा 34x बराबर 510, तो x का मान निकाल लीजिए सर जी, तो कितना बार में कटेगा 17 से, 17 दूना 34, 17 के 51, 2 से कटेगा 15 बार में सर जी, तो x का मान 15 हो गया, x का मान कितना हो गया 15 हो गया सर जी, तो यानी LCM HCF कितना हो गया 15, LCM कितना सर जी, तो 33 गुने 15, 33 गुने 15 आप कर सकते हैं, तो 15 या 45 के 5 हाथ में रहा 4, 15 या 45 45 4 49, यानी 495। तो सर जी तो पहली संख्या दे रखा है कितना बाबू लोग 45 गुने दूसरी संख्या मान ले तो y है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, तो HCF 15 है सर जी, अब LCM कितना है 495, LCM कितना 495, तो काटिए, तो 15 या 45 3 से काटिए, 3 से कितना बार में 16 या 48, हाथ में रहा 1, तो फिर 15 बनेगा 3 पचे 15, y का मान कितना सर जी, यानी दूसरी संख्या कितना बन गया 165, 165। चलिए यानी 6 नंबर कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से 7वां नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 24 60 एवं 84 पूर्णतः विभाजित हो जाए।
24, 60 एवं 84 पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो HCF निकालना है किसका सर जी? 24, 60 और 84 का सर जी HCF निकालना है। तो हम बताए हैं, पिछले क्लास में बताए होंगे कि इन दो संख्याओं का पकड़िए जिनका डिफरेंस सबसे कम दे। इन दोनों संख्या का डिफरेंस कम देगा सर जी। कितना का अंतर दे रहा है? देखिए तो 24 का दे रहा है। या तो HCF उसका अंतर होगा या उसी का कोई फैक्टर होगा। हम बोले थे अगर HCF मान लेते 24 है, अगर डिफरेंस कितना आया है 24 है, तो सर जी या तो डिफरेंस HCF होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो सर जी अगर 24 HCF है तो 24 इसमें भी भाग लगना होगा, इसमें भी भाग लगना होगा और इसमें भी भाग लगना होगा सर जी इस 24 से। तो सर जी इस 24 से इसमें भाग लग रहा, इसमें भाग लग रहा, इसमें भाग नहीं लग रहा, इसमें भाग नहीं लग रहा। तो इस वजह से HCF 24 नहीं होगा, इसी का कोई फैक्टर होगा। तो 2 गुने 12 सर जी, 1 गुने 24 तो नहीं लगा, 2 गुने 12 देखिए तो 12 से देखिए तो 12 दूना 24, 12 25 60, बरछट 72, बरछट 84, यानी ऑप्शन कितना HCF सर जी? 12, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ये सब बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 18 नंबर क्वेश्चन है बाबू। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1541, 2443 और 707 में भाग देने पर समान शेषफल बचता है। शेषफल समान बचता है बाबू। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? तो सर जी ध्यान देंगे, HCF पूछ रहा है कि HCF कितना है, तो ध्यान देंगे सर जी। HCF पूछ रहा बाबू, तो संख्या देखो तो बाबू 1541 कोमा 2400 कितना है? 43 है, कोमा 2607 है। 2600 कितना जी? 7 है। HCF निकालना है सर जी। HCF देखिए उन दो नंबर को पकड़िए जिनका अंतर कम हो। ये सर जी इन दोनों संख्या का अंतर सर जी कम मिलेगा। तो सर जी देखिए तो कितना अंतर मिला सर जी? 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया जी 4, 0 है, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 4 गया 1, 164। या तो HCF 164 होगा या उसी का कोई फैक्टर होगा सर जी। तो देखिए तो बाबू लोग 164 से भाग लगना भी चाहिए, 164 से भाग लगना चाहिए इसमें जी। तो 164 से भाग लगाइए तो नहीं लग रहा बना, नहीं लग रहा है जी। 164 से भाग नहीं लग रहा, तो इसी का कोई फैक्टर होगा सर जी। मान लीजिए 1 गुने 164 पे चेक किए तो 164 से भाग नहीं लगा। अब 2 गुने कितना बाबू? देखते हैं, 82 दूना 164, 82 दूना 164, 82 दूना 164 सर जी। 82 दूना कितना बाबू? 82 दूना 164, 82 से भाग लगाइए तो 82 से तीनों में भाग लग जाएगा। तो HCF कितना हो गया मेरा? 82 हो गया। HCF कितना सर जी? 82। या भाग विधि से आप लोग कर लेंगे, भाग विधि से आप लोग बना लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर देखिए 164 मिला, यहाँ कितना मिला बाबू? तो 13, 3 में से 1 गया 2, फिर 4 में से 4 गया 0, 24 में से 15 गया जी 9। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं, इरा तो समझ ही रहे होंगे, टकबे नहीं करता क्या होते हैं। तो सर जी देखिए तो यहाँ पे 164 में 902 में भाग देना, 164 से 902 में भाग दीजिए तो आ जाएगा आंसर। जो आएगा अंतिम भाजक होगा मेरा वही कौची होगा? HCF होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार। नौ नंबर क्वेश्चन करा बाबू, देखिए यहाँ पे 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? देखिए क्वेश्चन एक बार समझिए। चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना होगा? 12, 15 और 18 का एलसीएम लेना होगा। 12, 15, 18 का एलसीएम लेना होगा सर जी। तो एलसीएम सर जी कितना होगा? एलसीएम 180 होगा। एलसीएम कितना होगा? 12, 15, 18 का देखिएगा तो एलसीएम 180 होगा। सर जी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मान लेते है कितना बाबू? 1 पे 4 जीरो। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना जी? 1 पे 4 जीरो बना। 1 पे कितना बाबू? 4 जीरो बना। 1 पे कितना जी? 4 जीरो बना। तो सर जी इस 180 से भागा दीजिए तो कितना आया? देखिए तो 18 पचे 90, यानी 5 बार में 18 पचे 90, यानी कितना जी? 900। तो देखिए सर जी यहाँ पे अंतर कितना मिला जी? 100, फिर जीरो बाबू, फिर 18 पचे कितना जी? 90, यानी 1 जीरो बैठेगा तो कितना जी? 900। तो सर जी अंतर 100 सर जी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिला? 80। इस 80 को सर जी इस संख्या में जोड़ दीजिएगा, वही संख्या जो 12, 15, 18 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित होगा, यानी कितना जी? 10,000 में सर जी 80 जोड़ दीजिए। इस अंतर को जोड़ देंगे तो वही सबसे छोटी संख्या मिलेगा। 10,000 कितना जी? 80। मेरा आंसर हो गया सर जी। चलिए 9वां नंबर कंप्लीट हुआ बाबू लोग। नौवां नंबर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां नंबर क्वेश्चन सर जी, वह छोटी से छोटी ना वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभाजित होती है, पूर्ण वर्ग संख्या देखना है। तो सर जी वह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या तो ये तो नहीं है, किसी का स्क्वायर तो नहीं है, ये तो नहीं होगा। अब ये तीनों ऑप्शन है सर जी, तीनों ऑप्शन में देखना है। सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूर्ण वर्ग संख्या देखना है तो एलसीएम लीजिए। तो 3, 4, 5, 6 तथा 8 का एलसीएम लीजिए सर जी। एलसीएम कितना होगा? 120। अच्छा देखिए यहां से 2 से काटिए तो बाबू, तो 3, 2 दूना 4, 5, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। चलेंगे सर जी। अब कितना से भाग लगेगा जी? 2 से। 2 से हाँ सर जी। 3, 1, 5, 3, 2। अब ध्यान देंगे सर जी, आपको कटने वाला फिर है सर जी। 3 सर जी, 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 रही जाएगा सर जी। तो ध्यान देंगे, पूर्ण वर्ग संख्या देखना तो सबको गुना कीजिए। तो देखिए तो पूर्ण वर्ग संख्या में है सर जी, तो 2 गुने 2 4 जी। फिर सर जी एक नंबर है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए फिर से 3 से गुना करना होगा, तो 3 3 9। सर जी ये पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है सर जी, तो एक बार और 5 से गुना करेंगे तो 25। अब सर जी ये पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं है तो इसको भी एक और 2 से गुना कर देंगे तो कितना सर जी? 4। तो देखिए बाबू 9 चौका 36 गुने 25 चौका 100, यानी कितना बाबू? 3600। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा जी? डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमको पेयर चाहिए सर जी, किसी का 2 बार गुना होना चाहिए, किसी का 2 बार गुना होना चाहिए सर जी। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए किसी को 2 बार गुना होना चाहिए। मान लीजिए सर जी ये 2 गुने 2 था तो 4 था सर जी। अब 3 है सर जी, सिंगल में एक और 3 देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, तो 3 गुने 3 और कितना हो गया? 9।
सर जी सिंगल 5 है तो एक और 5 से गुना कर देंगे तो 25। सर जी 2 यहाँ पे है, 2 एक और 2 से गुना करेंगे तो 4 सर जी। यानी यही संख्या जो होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगा जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित होगा। तो 9 चौका 36, उन्हें 25 चौका 100, तो 36 गुने 100 करेंगे तो कितना जी 3600। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम आपसे मिलेंगे। चलिए आप सबों को धन्यवाद।